जय जिनेन्द्र। जय जी। अ, विसर्ग संधि कर रहे हैं हम सभी। दो विसर्ग संधि हमारी हो गई है। तीसरी विसर्ग संधि आज हम चालू करेंगे। हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चंस या कुछ पूछना हो, ऐसा कुछ है कोई? सर मैंने कब वो पूछा था, वो आपने जब इंट्रोडक्शन में पूछा था ना, तो कैसे लिखने का, तो उसमें था के लिए क्या लिखेंगे, क्या प्रयोग करेंगे कि मैं आसीत, जैसे आसीत, आसीत, आसित, आसीत। आसित तो, आसित तो ये सब जैसे धातुओं में आता है। वो सब धातु रूप अगर आप देखोगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा कहाँ पे किसका कैसे क्या प्रयोग होता है। बस उसके लिए अच्छा। उनको देख, ऐसे तो हर चीज के लिए बहुत से शब्द होते हैं उस अकॉर्डिंग। थैंक यू सर। जी। संधि, विसर्ग संधि में आगे बढ़ते हैं। विसर्ग से उत्पम, ये संधि नहीं करी ना हमने? ये वाली नहीं हुई है ना? नहीं हुई है। चलिए, We haven't done it. ठीक है। विसर्ग से उत्पम, विसर्ग से उत्पम जैसा संधि का नाम कह रहा है कि यहाँ पर विसर्ग का उत्व, उत्व विसर्ग का हो जाता है। उत मतलब उ में विसर्ग कन्वर्ट हो जाता है। कब होता है? अगर पूर्ण वर्ण में आपके अ है और मध्यम वर्ण में जिसे हम विसर्ग ले रहे हैं वो है, पर वर्ण में आपका अकार है या कोई भी मृदु व्यंजन है। ठीक है। अब मृदु व्यंजन क्या है सबको पता है? सबको पता है? हाँ, प्रवीणा जी बताइए, मृदु हर एक व्यंजन क्या होता है? एक सेकंड, और कोई नहीं बोलेगा। प्रवीणा जी बताइए। मृदु व्यंजन वो आखिर सब जो पांच पांच स्वर है उसके लास्ट स्वर है वो है न, न, सिर्फ लास्ट वाला? म। सिर्फ लास्ट वाला? नहीं, नहीं पता सर, तीसरा, श्योर चौथा, नहीं हूँ। तीसरा, चौथा और पांचवा, है तीसरा ना? चौथा पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा, हर वर्ग का जो भी वर्ण होता है मृदु व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर विसर्ग से उच्चम में आपका परवर्ण या तो अकार हो सकता है, मतलब अ हो सकता है, या फिर कोई मृदु व्यंजन हो सकता है। तो क्या होगा, तो जो हमारा विसर्ग है वो आपका उ में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, कृष्ण अवती। ठीक है। अब इसी इसी का वाला मत देखिए, आप उसके नीचे देखिए, कृष्णोवती, ऐसा यहाँ पर लिखा है। अभी कृष्ण अवती में हमने तो पढ़ा था कि ऊ के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ऊ होगा। तो ये कृष्णोवती कैसे हो गया? ओ प्लस ओ हो गए। हाँ, ऊ प्लस अ आपका ओ होता है। कौन सी संधि है? ऊ प्लस ओ का अ होना कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि। ठीक है। ऊ का, ऊ पर वर्ण है। अब यही तो है कि आपको याद होना चाहिए, अगर पूर्व वर्ण में ऊ है और पर वर्ण में अ है तो ओ हो जाता है। देखिए, तो यह संधि के अंदर संधि हो रही है। कृष्ण प्लस अवति विसर्ग संधि का रूप है। इसके अकॉर्डिंग हमारा विसर्ग उ बनेगा, तो कृष्ण उ अवति बनेगा। अब यहाँ पर एक और संधि हो रही है कि उ के बाद में अ है तो वो ओ बन जाएगा। अब कृष्णोवती बन गया और अ के स्थान पर हम लोग क्या ले आए? अवग्रह ले आए, तो कृष्णोवती हमारी संधि हो गई। ठीक है। अगर कृष्णा प्लस अवधि है और आपने कहा नहीं भैया यहाँ पे तो हमसे विसर्ग संधि पूछा है, तो हम कृष्ण उ अवधि करके लिख के छोड़ दे, तो ऐसा नहीं है। किसी भी पद में जब तक संधियां हो रही हैं तब तक करके उसके लास्ट स्टेज से पहुंचा कर ही छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो कृष्ण उ अवधि करने पर भी यहाँ पर गुण संधि प्राप्त हो रही है, तो उसका नियम लगाने के बाद कृष्णोवती रूप बन रहा है, वो लगा के हम संधि खत्म कर सकते हैं। आगे देखिए, नंदन प्लस हसती, नंदन उ हस्ती, वापस से नंदनो हसती। सिर्फ अगर आपका परवर्ण में अ है तो आपका अवग्रह बनेगा, वरना नंदनो हस्ती के रूप बन जाएगा। हरिणा प्लस धावती, हरिण उ धावती, हरिणो धावती। नृपः प्लस ददाती, नृप उ ददाती, नृपो ददाती। इस प्रकार से आपका ये संधि आपकी यहाँ पर होती है। ठीक है। एग्जाम्पल्स करते हैं।
हाँ पिंकी जी, गजह प्लस गच्छति। अब यहाँ पर आपको मीनिंग में बताना है, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी सेंटेंसेस बन रहे हैं। गजह प्लस गच्छति, गजः कौन सा ऑप्शन? थर्ड तीसरा। वाला। संध्या जी बोलिए अगला। एक सेकंड, एक सेकंड, रुकी रुकी रुकी, पहले पिंकी जी इसका मीनिंग तो बता दीजिए, गजह गच्छति का मीनिंग क्या था? गजह मतलब हाथी, हाँ, और गच्छति मतलब आ रहे हैं। आ रहा है। आने अर्थ में तो आगच्छति होगा, गच्छति मतलब जा रहा है। आ रहे हैं। गज ओके। मतलब क्या होता है पिंकी जी? हाथी ना। हाथी। हाथी जा रहा है, ठीक है, सिंपल लट लकार का रूप है। हाँ संध्या जी, शिव प्लस वंद्य, एग्जाम्पल सबको लिखना है। रवीना जी आप लिख रहे हो कि नहीं? सर हाँ लिख रहे फोर्थ हो। वन, शिव वंद्य। फोर्थ बनेगा कैसे? फोर्थ कैसे बनेगा समझाइए एक बार। विसर्ग के स्थान पे क्या बनता है, बताइए संध्या जी। विसर्ग ऊ। के स्थान पर उ बनता है, तो शिव उ वंद्या हो जाएगा, ठीक है। सेकंड सेकंड वन, शिव सेकंड की वंद्य। आप समझे नहीं। फिर हम्म। उ किस में कन्वर्ट होता है? ओ में। अच्छा उ हाँ, ओ में अभी अभी कन्वर्ट हो बताए। जाता है ना, तो क्या बनेगा? शिव वंद्य फर्स्ट। फर्स्ट वन। रवीना जी अगला। रवीना जी अगला बोलिए। पाठः भवति, पाठो भवति। क्या मतलब है? उसका पाठ, मीनिंग क्या होगा? हाँ, पाठ हो रहा है। बता रहा हूँ, हाँ पाठ हो रहा है, बिल्कुल सही। उसका मीनिंग हुआ शिव बने, शिव को वंदन, ठीक है। अब आपको डाउट आएगा, शिव तो प्रथम व्यक्ति है, तो शिव ने वंदन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नियम है, वाच्य का नियम है कि यहाँ पर शिव कर्ता नहीं है, ठीक है। इस वाक्य में कर्ता नहीं दिया था। जब शिव व्यक्ति तो प्रथमा है, तो कर्ता कैसे नहीं है? तो कर्म वाच्य का वाक्य था वो, ठीक है। कर्म वाच्य का वाक्य होने से वो आपका, जब कर्म वाच्य में आपका कर्म प्रथमा व्यक्ति का होता है। मैंने अभी आपको वाच्य पढ़ा ही नहीं है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर शिव शब्द कर्ता नहीं था, कर्म का प्रयोग हुआ था। और एक एक्सेप्शनल केस होता है कर्मवाच्य, जहां पर कर्म आपका प्रथम व्यक्ति का हो जाता है, तो वो वाला केस था, इसलिए शिव वंद्य, है ना। सर एक हाँ क्वेश्चन है, वो हाँ पाठो भवति अलग अलग ही लिखना है ऐसे? हाँ, इसमें अलग अलग लिखना है। आशीष जी अगला बताइए। विनोद प्लस ददाती, फर्स्ट वन, विनोदो ददाति। क्या मतलब है? विनोद देता है। नहीं, आप भूल गए शायद, मैंने आपको बताया था ददाती के अर्थ में विनोद कौन सी के भक्ति आती है? चतुर्थी। चतुर्थी। तो विनोद के लिए देता है ना। ये रूल आप लिख लीजिए, या मैं आपको पहले एक बार बता भी चुका हूँ, ददाती जो शब्द है उसके अर्थ में आपको चतुर्थी विभक्ति आती है, भले ही आपको प्रथमा दिख रही है विनोद हमें, लेकिन ददाती जिस भी शब्द के साथ प्रयोग हुआ है वहाँ अर्थ प्रथमा व्यक्ति का निकलेगा, तो विनोद के लिए देता है। कोमल जी बताइए अगला। फर्स्ट वन, भूयो भूय। भूयो भूय, क्या है ये भूयो भूय? नहीं मालूम। होमवर्क है सबके लिए, पता करके आएंगे सभी। भूयो भूय क्या होता है, ठीक भूमि है। भूमि। अब अगली क्लास में बात करते हैं, ठीक है। पता करो आप सब लोग। चलिए अनुप जी, दीप ज्वलती, फर्स्ट फर्स्ट वन, हाँ क्या मतलब है? दीप ज्वलित होता है। ठीक है। योगिता जी, नमः नमः, फर्स्ट, नमो नमः। संस्कृत जो लोग जानते हैं वो आपस में मिलते हैं ना कभी भी, तो वो नमस्ते या नमस्कार नहीं कहते, वो क्या कहते हैं? नमो नमो नमः। नमः।
नमो नमः महोदयः, तो संस्कृत के व्यक्ति की ऐसी पहचान है। तो नमो नमः करके एक दूसरे को संबोधित करते हैं, मतलब संस्कृत जानने वालों का जय जिनेन्द्र है नमो नमः। तो आप भी आपस में कभी कभी कर सकते हो, बाकी जय जिनेन्द्र तो करना ही है, ठीक है। हाँ समीर जी, बालः प्लस हसति आलो हस्ती, थर्ड ऑप्शन। क्या मतलब है? बालक बाल कैसे हंस हंस रहे। सकते हैं? हाँ बालक हंस रहे हैं, ठीक है। मीना जी, रामः जयति रामो जयति, फोर्थ वन। हाँ क्या मतलब है इसका? राम जयति का क्या मीनिंग है? बताओ आप, क्या मीनिंग है? जयति मतलब होता है जीतना, जीतना, ठीक है, हाँ। जीतना। हाँ तो तो राम राम ने जीता है, जीता है। ठीक है? हम्म, भवि, रामः राजा, फोर्थ ऑप्शन रामो राजा। ठीक है, राम राजा है, वेरी हाँ। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेस वाली तो मैंने आपको बता दी थी ना, रेस वाली तो हो गई थी हमारी अगली नेक्स्ट पिछली क्लास में, है ना। अगली संधि है आपकी विसर्ग में सकार आदेश, विसर्ग से सकार आदेश, समझना है इसको ध्यान से। दो कंडीशन यहाँ पर है, या तो आपके पूर्व वर्ण में विसर्ग है, दोनों कंडीशन है, पूर्व वर्ण में विसर्ग है, ठीक है। अब पर वर्ण की बात करते हैं, या तो आपके पर वर्ण में च छ ट ठ त ध ये होगा, च छ ट ठ त थ, या फिर आपके पर वर्ण में श स स होगा। कश्मीरा जी बहुत दिन बाद क्लास में आए आप, क्या हुआ? सर मेरा घर शिफ्ट कर रही थी मैं, ओके ओके ओके, इसके लिए। ठीक है। अच्छा तो और आपसे क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं, श स स क्या होता है, इसे क्या कहते हैं? मैंने पिछली क्लास में बताया था, और मैंने ये वार्निंग देके बताया था कि अब आप भूलना नहीं। श स स को क्या कहते हैं? किसी को नहीं पता? पूरी क्लास से किसी को नहीं सर पता? ऊष्मा। ऊष्मा स्वर, उष्मा ऊष्मा वर्ण। ऊष्म स्वर, सॉरी ऊष्म स्वर। वर्ण, स्वर नहीं व्यंजन, ऊष्म वर्ण। हाँ ऊष्मा वर्ण। हाँ व्यंजन। ऊष्म वर्ण, ठीक है। चलो लाज रख ली मेरी, ठीक है। तो या तो ठीक है, पर पूर्व वर्ण में विसर्ग है, और पर वर्ण में या तो च छ ट ठ त थ होगा, या फिर आपके पर वर्ण में श स स होगा। अब आदेश क्या होगा वो देखिए। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका आदेश होगा स, विसर्ग के स्थान पर लेकिन आधा हलंत के साथ। और अगर आपकी दूसरी कंडीशन है तो उसमें आदेश होगा स, लेकिन वो आदेश होगा आपका विसर्ग के साथ में। समझे कि नहीं? आदेश में स्लाइड चेंज है, पहले वाले आदेश में नॉर्मल सा आ रहा है आपका, जो आपका विसर्ग के साथ में है। सेकंड वाले आदेश में आपका स आ रहा है लेकिन विसर्ग के साथ में आ रहा है। एग्जाम्पल देखते समझ में आएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल आपने यहाँ लिखा है पाठ प्लस सुलभ, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन लग रही है, सर तो नहीं पाठ, दिख रहा है। अरे दिख रहा है ना ऊपर नोट के नीचे, देखो स्क्रीन पे, नोट के नीचे पाठ प्लस सुलभ। सर ऊपर ही नहीं जा रहा है स्क्रीन। अब देखिएगा पाठ प्लस सुलभ, ठीक है। अब देखा पहला एग्जाम्पल, तो उसमें पर वर्ण में आपका स आ गया, सेकंड कंडीशन। तो पाठ सुलभ ये भी लिख सकते हो आप, और मतलब देखिए यहाँ पर जो आपने लिखा है आदेश में सेकंड कंडीशन में, वहां पे स्लैश लगा हुआ है। स्लैश मतलब या तो आपका आधा स आदेश आप कर सकते हो, या फिर आप विसर्ग के साथ भी आदेश कर सकते हो। जैसे पाठ सुलभ आपका कंडीशन बनी ना, तो हमने पाठ सुलभ लिख दिया, ये भी सही है, और पाठ सुलभ दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। फिर आपको एक एग्जाम्पल आपके सामने हरि प्लस शेते, तो कुछ नहीं है, हरीश शेते। अब ये बात याद रखना, पर वर्ण में जो भी श स स में से होता है, आदेश उसी स श स का होगा सेकंड कंडीशन में।
ठीक है, अगर आपके परिवर्ण में सुलभ है मतलब स है, तो विसर्ग के स्थान पर आधा स आएगा। अगर आपके परिवर्ण में आधा सॉरी श है शक्कर वाला, तो आपका विसर्ग के स्थान पे श आएगा। अगर आपके परिवर्ण में श है षटकोण वाला, तो भी आपका विसर्ग के स्थान पे आधा श आदेश होगा। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। हाँ कश्मीर जी। हाँ सर, आपने जो सेकंड कंडीशन बोला तो उसमें टेबल में तो स हलंत वाला, उसके बाद में मतलब स्लैश है और बाद में हाँ हाँ तो वो सेकंड उसके बाद में जो विसर्ग है उसका क्या, जैसे ये यही ना, यहाँ पे दो तरीके से लिखे ना आंसर, एक तो पाठक सुलभ लिखा है, एक पाठक सुलभ लिखा है। तो पहला आंसर अगर स लगाना है तो पाठक सुलभ लगा दो, और अच्छा विसर्ग के साथ मतलब लिखना है तो पाठक सुलभ। अलग अलग लिखना है तो पाठक सुलभ लगा दो, एक साथ लिखना है तो पाठक सुलभ लगा दो। मतलब या तो आप जैसे है वैसे लिख सकते हैं, हाँ या हाँ फिर आपको जो भी स है उसको हाँ आधा करना है मतलब। हाँ हाँ विसर्ग के स्थान पर। ओके ठीक है ना। अब ये तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गए। कुछ फर्स्ट कंडीशन के एग्जांपल भी आपके सामने लिखे हैं, जैसे बालः प्लस तत्र, तो बालश् तत्र, गहु प्लस तिष्ठति, गौस् तिष्ठति, गुरु प्लस च। अब गुरु प्लस च मैंने क्या करा, गुरुश्च। ठीक है, क्यों किया गुरुश्च, कौन समझाएगा। गुरु प्लस च कहते गुरुश्च होना चाहिए ना, ये स का श कैसे हो गया थर्ड एग्जाम्पल में। हाँ आशीष जी बोलिए। हाँ, क्योंकि सर जश ये यश च वर्ग का अक्षर है, हाँ और तो उसमें च वर्ग में जो भी विसर्ग से पहले च वर्ग का आता है तो उसमें शाही लगता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं। हाँ पिंकी जी, अरे रुकिए रुकिए पिंकी जी, अभी रुकिए आप। हाँ कश्मीरा जी से चालू करेंगे। बोलिए कश्मीरा जी। अतः प्लस तथा। अतः प्लस तथा। फोर्थ ऑप्शन। वेरी गुड। आरती जी, यतः प्लस तरुणः। थर्ड नंबर। सारिका जी, रामः प्लस तनयः। सारिका जी, जी रामः जी प्लस थर्ड नंबर, रामस्तनयः। अभिलाषा जी, इतः प्लस ततः। सर थर्ड, इतस्ततः। ठीक है। ज्योति जी, ज्योति भाभी, सॉरी ज्योति बुआ जी, मुझे कोई और याद आ गया। बुआ जी, सूर्य प्लस तेजस्वी। सूर्य तेजस्वी। कौन सा ऑप्शन। थर्ड वन। हाँ ये तो सही नहीं है, आराम से सोचिए। किसी को आ रहा है इसका आंसर। थर्ड नंबर। थर्ड नंबर, सूर्य है ना, तेजस्वी। हाँ, मैंने थर्ड ही तो बोला था। उस टाइम पे थर्ड कोई और सा था, है ना, वो चेंज हो जाता है। ऑप्शन चेंज कर दिए थे वापस। हाँ वो ऑप्शन चेंज हो जाते हैं उसमें, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, है ना। ज्योतिका जी बोलिए, ततः प्लस सत्र। थर्ड वन, तत्सत्र। क्या क्या क्या, कैसे पढ़ते हैं उसको। ततस्त्र। हाँ ततस, ततस्त्र। ऐसे बोलिए, ततस सत्र। हाँ, ततस सत्र, ततस्त्र। ठीक है। ओके, आगे। हाँ पिंकी जी बोलिए अब। फर्स्ट वन, कुतस्त्वरा। कैसे पढ़ते हैं उसको। कुतस्त्वरा। हाँ स तक पढ़ो पहले आधा, कुतस त्वरा, कुतस त्वरा। संध्या जी, हरीश प्लस तू।
तू हरिष्यतु कौन सा थर्ड ऑप्शन? वन थर्ड वन कोमल जी, कुतः प्लस तत्र। कुतस्तत्र। हाँ, ऐसे Fourth फटाफट one. आंसर आना चाहिए। अनूप जी, कृष्ण प्लस दुर्गा। फोर्थ वंस फोर्थ सेकेंड वन। वंस हाँ, सेकेंड वन सेकेंड। शाबाश, वेरी गुड। एक और संधि करके खत्म करें। कब कब विसर्ग के स्थान पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये संधि है। ठीक है, तो विसर्ग से जिह्वा मूली आदय, इस संधि का नाम है। आप इस संधि को मत लिखो, लिखना नहीं, सिर्फ समझना, इतनी इंपॉर्टेंट संधि ये है नहीं। अगर आपके पूर्व वर्ण में विसर्ग है और पर वर्ण में क ख प फ में से कुछ भी आता है, तो आपका विसर्ग वगैरह चेंज नहीं होगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, बालह करोति तो बालह करोति ही रहेगा, तरुणा खंति तरुणा खंति ही रहेगा। तो 4 लेटर याद करो, क ख प फ। अगर ये पर वर्ण में है और पूर्व वर्ण में विसर्ग है, तो आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज जो कुछ है सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, एंड ऑन दिस नोट हमारी विसर्ग संधि हो गई खत्म। टेक्निकली हमारा सारा का सारा संधि का चैप्टर होता है खत्म, लेकिन सर, बिना इस होमवर्क विसर्ग संधि का नाम क्या है? इसका नाम जीवा मूल आदय है, लेकिन मत जरूरी नहीं नाम याद करना, मत करो याद आप, जरूरत नहीं है उसकी। होमवर्क देके फिर फ्री करते हैं आपको। देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया, इसका माइक कौन है? हाँ, ये मैंने आपको विसर्ग से सकार वाला जो पढ़ाया था, जिसमें स का आदेश होता है, उसका नाम होता है सत्व संधि। ठीक है, क्या नाम होता है? सत्व संधि। ठीक है, हाँ ये सर। रूल में आपको है ना, ये मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद जहां पर श का आदेश हो रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं सत्व संधि। ठीक है, निष्कपटः, निष्फलः, दुष्कर्म, मतलब ऐसे कहने के आगे मैंने पूछा भाई श का आदेश है तो क्या है, तो आप कहना यहाँ पर सत्व संधि हुई है। फिर आगे, इसमें क ख प फ आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, सही है। तो अभी हमने लास्ट में तो पढ़ा था कि वो क ख प फ आएंगे, तो नहीं, पर उसमें और भी तो कंडीशन है ना, ई या ऊ भी है उसके बाद में, क ख ग या प फ में से कोई वर्ण आ सकता है। हाँ मतलब हाँ इसमें देखिए दोनों चीजें हैं। अगर ऐसा कंडीशन आपके सामने आ जाए तो निष्कपट आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, नॉर्मल अलग अलग करके, निकपट करके, और चाहो तो ई भी लगा सकते हो, निष्कपट, दोनों ऑप्शन कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब वो लास्ट में अभी हमने पढ़ी थी ना, जिसका नाम हाँ नहीं हाँ था। हाँ हाँ, समझ गया, वो दोनों सही है। लेकिन जैसे अब आपका नमस्कार शब्द कैसे बना है ना, तो ये इस हाँ संधि से बना। भले रूल इसमें काटने वाला लग रहा है, कुछ मत करो, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर संधि हुई है, तो इसलिए इसको जानना भी आवश्यक है। ठीक है, हाँ, आगे। मुझे अच्छा, हाँ मेरा डाउट ये है कि अभी हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि अगर ये क ख प फ आएंगे तो कुछ नहीं हाँ हाँ करना। हाँ, वो सही था, सही है। जैसे नमः कार हम्म को अब नमः कार तो भी सही है, लेकिन ये कई बार हम्म जुड़ के भी प्रयोग हो जाते हैं, क्योंकि शब्द बने, नमस्कार आदि शब्द इनसे बने हैं। तो तब आप ऐसा मत बोलना कि वो उस संधि के रूप में, तब ऐसा बोलना कि वो सब षत्व संधि के नियम से हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बाकी ऊ का आदेश करना, ओ का आदेश करना, ठीक है, ये सब तो आप पढ़ चुके हो। हाँ, मेरा फेवरेट काम, आप लोग का होमवर्क हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, पहला वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन क्या है, उसके है विसर्ग संधि के, तो ये तीनों आपको करके आने अगले क्लास में। ठीक है, आपको पता ही है कहाँ पर क्या करना है, मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा, अब आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको एक साथ होमवर्क दूंगा, मैं इसमें तीनों की तीनों संधि के मिक्स जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो बाद में दूंगा। अभी सिर्फ आपको मैं क्लासरूम में भेज दूंगा ये
तो आपको उसका होमवर्क करके आना है, ठीक है। संधि हो गया कंप्लीट। कुछ कहना है किसी को? कंप्लीट तो बहुत कुछ हो गया है, याद नहीं है ना। कंप्लीट तो पूरा बहुत कुछ हो गया है। हाँ, कुछ कहना है किसी को? सर ये लास्ट हाँ। वाली जो संधि का बोला था ना, वो उसका मैंने लिख नहीं पाया, आपने क्या बोला था, फास्ट फास्ट बोल दिया। वो जो शेयर की थी स्क्रीन, वो व्हाइट वाली स्क्रीन या संधि ऐप वाली स्क्रीन? नहीं, व्हाइट वाली जो परवर्ण पूर्वर्ण उसमें आदेश था नहीं, जीवा उसका नाम नहीं लिखा था वहाँ, उसका नाम लिखा हाँ ही नहीं था उसमें। मैंने बोला हाँ रुत्व कर दिया, उच्व कर दिया, वो चीज हाँ वहां पर अप्लाई होगी, ठीक है। ठीक है, अब भैया मैं तो यही बोलूंगा, आप लोग याद कर लो संधियों के बराबर है, नियम। बाकी मैं तो सिर्फ बोल ही सकता हूँ, और क्या बोलूं मैं। करना तो हम ही लोगों को है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, एक दिन का टॉपिक है वो अव्यय, ठीक है, वो छूट अव्यय। रहा था, ठीक है, वो ट्यूसडे को हम वो पढ़ेंगे। हाँ, और किसी को कुछ कहना है? नहीं, मेरा ही, मैंने एक डाउट भेजा था, मैं सोची एक बार मैं खुद और देख लूंगी उसको। ठीक है, वो परसवर्ण वर्ण संधि का ठीक है, भेजा। तो तो सर आप जो देख पहले लो की एक जो बार। क्वेश्चन है मैं अपने व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, तो आप चेक कर लीजिए। जी जी, आप भेज दीजिए, हाँ, ठीक है। सर एक डाउट है सर। हाँ तो नमः प्लस कार ये स्पेशल केस है क्या सर? पूर्व प्लस कार हाँ, ये स्पेशल शत्व संधि केस हो रही है? है ना यहाँ, नमस्कार, अच्छा, शत्व संधि, ठीक है, रखिए, ट्यूसडे को मिलेंगे। अब अभी जय मैं ज्यादा जिनेन्द्र। क्यों, इतना बार टॉपिक कंप्लीट हुआ पर मैं फोकस क्यों नहीं कर रहा ज्यादा, क्योंकि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता आगे, मेरे दिमाग में थोड़ा सा मेरे एग्जाम्स में है। अगर मैं फ्री होता नमः भी तो नमः आपके 4-5 टेस्ट आ जाते। हाँ, नमो नमः, मुझे पता है आपको मुझे भेजने की नमः। जल्दी है, ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, याद करते रहिए शब्द रूप धातु रूप, सबसे इम्पोर्टेंट फोकस मेरा वहां पर है, बाकी सब सेकेंडरी है। जैसे थैंक यू कहते हैं सर। ना, निश्चय से आत्मानुभूति करना पहले, दया दान व्रत आदि तो होते रहते हैं, तो ठीक इसलिए है। सबसे पहले तो धातु रूप शब्द और रूप शब्द धातु रूप रूप ध्यान करना जरूरी है, संधि प्रत्यय तो होते रहते हैं, ठीक है। मैं मार्च बेस्ट तक ऑफ लक आपको सर। बोलूंगा, ठीक है। मार्च के बाद अगर आप लोग को याद नहीं है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर। आपके विशेष के लिए, थैंक यू। मैं जा रहा हूँ संध्या जी, मुझे पता है, ठीक है। चलिए, अब ट्यूसडे को मिलेंगे हम, ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। थैंक यू, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।